रोशनपुर गांव में अंकुर और उसका भाई विजय का कपड़ों की दुकान का बहुत अच्छा बिजनेस था। उनकी कई दुकानें थी। अब वे शहर में भी दुकान खोलने का सोच रहे थे। विजय, आज मैं शहर जा रहा हूँ बिजनेस के लिए। अगर ये डील पक्की हो गई तो हमें बहुत फायदा होगा। हाँ भैया, वैसे भी अभी मार्केट में हम नंबर 1 पे चल रहे हैं। एक दिन अंकुर और उसकी पत्नी कार से जाते हैं। वहां अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। मौत हो गई। उनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम कृति था। अब वह अपने चाचा विजय के पास रहने लगी। कृति की चाची काव्या बहुत अत्याचारी स्वभाव की थी। काव्या खुश होकर मन में कहने लगी, मजा आ गया, इतनी संपत्ति भी हमें मिल गई और साथ में एक नौकरानी भी। विजय तो बाहर अपने काम पर चला जाता तो काव्या उस बेचारी कृति पर बहुत जुल्म करती। कृति, ओ कृति, अभी तक तेरे से झाड़ू नहीं लगी और देख बारिश हो रही है। जाके छत से सारे कपड़े उतार ला। अभी लाती हूँ चाची। बारिश बहुत तेज हो रही है, क्या करूँ? जल्दी जल्दी कपड़े उतार लेती हूँ, नहीं तो चाची फिर मारेंगी। रीना बिटिया, ये ले तेरे लिए दूध, वो भी बादाम वाला। गरम गरम पी ले, बारिश का मौसम है। चाची, कपड़े उतार कर रख दिए हैं, मुझे भूख लगी है, कुछ खा लूं? पहले बाजार जाकर ये सामान रामू की दुकान से लेकर आ, फिर कुछ खाना। चाची, बारिश बहुत तेज हो रही है, कुछ देर बाद चली जाऊं? बारिश इतनी भी तेज नहीं है कि तू बह जाएगी। चुपचाप लेकर आ सामान। कृति तेज बारिश में सामान खरीदने चली जाती है और बुरी तरह भीग जाती है। ये क्या, पूरा नमक बारिश में भिगो दी? अब तो तू नहीं बचेगी मेरे हाथों से। काव्या कृति को थप्पड़ पर थप्पड़ मार रही थी। आंखों की अंधी, तुझे दिखाई नहीं दिया क्या कि नमक भीग गया है? आज तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, रह अब भूखी। अरे, इस बेचारी बच्ची को क्यों मारती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? इसकी कितनी बड़ी संपत्ति हम लिए बैठे हैं। भगवान से डरो। जाओ जाओ, तुम डरो भगवान से। अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, नहीं तो तुम चुप बैठो। विजय परेशान होके वहां से चला गया, लेकिन काव्या तो अब कृति से चिढ़ गई थी। उसने कृति से कहा, तू देख अब मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। नहीं तो जब तक तू यहाँ रहेगी तेरा ये चाचा मुझसे रोज लड़ाई करेगा। काव्या डरने लगी थी, कहीं ऐसा ना हो कि विजय कृति की संपत्ति उसको दे दे। वे बहुत लालची थी, इसलिए दिन रात तरकीब लगाने लगी। दिन बीतते हैं। एक दिन, हाँ भैया, मेरे पति काम से बाहर जा रहे हैं, पीछे से ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। विजय कोई काम से शहर चला जाता है। कृति बेटा, चल तुझे बाजार से कपड़े दिला दूं, गंदे कपड़े में घूम रही है। चाची, मेरे लिए नए कपड़े? ठीक है, मैं चलती हूँ। काव्या कृति और मोना के साथ बाजार जाती है। कृति, तू यहाँ बैठकर कपड़े देख। भैया, दिखाना जरा कपड़े। कृति, मैं जरा मोना को सामने की दुकान से पानी की बोतल दिलाकर आती हूँ। काव्या कृति को कपड़े की दुकान पर छोड़ जाती है। दुकानदार दूसरे ग्राहकों में व्यस्त हो जाता है। तभी, बेटा, तुम्हारा नाम कृति है ना? आपकी चाची ने भेजा है मुझे तुम्हें बुलाने के लिए। वो आदमी उसे अपने साथ मुंबई ले गया। तेरी चाची ने तुझे 2 लाख रुपए में मुझे बेच दिया है। वो बता रही थी कि तू गीत बहुत अच्छा गा लेती है, इसीलिए अब से तू भीख मांगेगी ताकि मेरी बहुत अच्छी कमाई। ये सुनकर कृति रोने लगी। इस बात पर उस आदमी ने उसकी बहुत पिटाई की और कहा, अरे, मैंने भरपूर रुपए दिए हैं
अब तू मेरी गुलाम है, तुझे मेरे अनुसार ही काम करना होगा, नहीं तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। पिटाई के डर से अब कृति भीख मांगने लगी। कुछ ही दिनों में वो भीख मांगना सीख गई। अब वो आदमी उससे खुश रहने लगा। अरे वाह, तेरी वजह से अब मेरी बहुत आमदनी होने लगी। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। एक दिन कृति भीख मांगते हुए गीत गा रही थी। एक औरत ट्रेन से उतरती है। वो कृति को गाना गाते हुए सुन लेती है। अरे, इतनी सुरीली गीत कौन गा रहा है? आवाज वहाँ से आ रही है। वो गीत तुम गा रही थी? जी मैडम जी। बहुत सुंदर और मीठी आवाज है। क्या ये लड़की तुम्हारी है? हाँ हाँ। देखो, मेरा नाम भावना है। मैं एक म्यूजिक कंपनी चलाती हूँ। नई आवाज़ों को मौका देना मुझे पसंद है। नई प्रतिभा लोगों के सामने आनी चाहिए। आपकी लड़की की आवाज़ सचमुच अच्छी है। मैं ये आवाज़ लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपकी लड़की को स्टूडियो ले जाना चाहती हूँ। ये अच्छा गाएगी तो आपको भी भरपूर पैसे मिलेंगे। आदमी खुश हो गया और बोला, अरे, ये तो मेरी बहुत खुशकिस्मती है। आप इसको ले जाओ, भला मुझे और क्या चाहिए, मैं गरीब आदमी हूँ। भावना कृति को अपने घर ले आती है। कृति उसको सारी आपबीती सुनाती है। भावना कृति के लिए रहने का इंतजाम करती है। धीरे धीरे कृति को अभ्यास के द्वारा पूर्ण शिक्षा देकर भावना कृति की आवाज में एक गीत लोगों तक पहुंचाती है। कृति की आवाज लोगों को बहुत पसंद आती है और हर तरफ कृति की तारीफ होती है। हर न्यूज़पेपर बस यही खबर छाप रहा था कि किस तरह एक भिखारन बनी गायिका